नमस्कार दोस्तों, मैं राम प्रवेश यूट्यूब चैनल एवरग्रीन ऑनलाइन क्लासेस में सभी अपने दोस्तों का स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ रहे हैं आर एस अग्रवाल का सॉल्यूशन कर रहे हैं। इसमें आर एस अग्रवाल में हमारा नंबर सिस्टम कंप्लीट हो चुका है। एचसीएफ आपका चल रहा है। ठीक है, तो एलसीएम और एचसीएफ में दो तीन क्लासेस हो भी चुकी हैं और ये हमारी उससे नेक्स्ट क्लास है। चलिए आगे बढ़ के अब देखते हैं। ठीक है, ये मैं खुद राम प्रवेश और ये हमारे एप्लीकेशन की डिटेल है जो हम हर वीडियो में बताते हैं। ये प्ले स्टोर पे आपको मिलेगा और किस नाम से मिलेगा? एवरग्रीन क्लासेस के नाम से। चाहो तो आप डायरेक्ट यहाँ से स्कैन करो और आप इसको क्या नाम डाउनलोड कर सकते हो। उससे पहले मैं एक बात बताना चाहते हैं कि जब ये एप्लीकेशन आप स्टोर कर लोगे, मतलब आप अपने पे डाउनलोड कर लोगे और रनिंग में ले आओगे, तो रनिंग में लाने के बाद जो स्क्रीन होगी, तो स्क्रीन के राइट हैंड और लोअर में यहाँ पे एक व्हाट्सएप आइकन होगा। वो व्हाट्सएप आइकन सिर्फ और सिर्फ हमारे व्हाट्सएप से लिंक है। आप चाहो तो इसको यूज करके, मतलब है कि कोई भी कंपटीशन का क्वेश्चन इसके थ्रू आप हमें सेंड कर सकते हो और जहां तक जल्दी से जल्दी होगा हम आपको उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, ये हमने अपने एप्लीकेशन में ऐड करवाया है। तो चलिए देखते हैं आज के क्वेश्चन एलसीएम और एचसीएफ के। पहला क्वेश्चन दिया है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 5834 में से घटाने पर प्राप्त संख्या 20, 28, 32 तथा 35 से पूर्णतः विभक्त हो। अब देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल कंडीशन तो ये है कि आप भाग किससे करोगे? 20, 28, 32 और 35। जो संख्या इनसे डिवाइड होगी वो इनका एलसीएम होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें जो चाहिए इनका एलसीएम। एलसीएम निकालने का जो बेसिक तरीका सेम वही रहेगा आपका। इसको 2 से डिवाइड कर दो तो ये 10 बचेगा, ये आपका 14 बचेगा, ये आपका 16 बचेगा और इससे भाग नहीं जाएगा तो वही रहेगा। फिर 2 से डिवाइड कर दो, ये आपका 5 हो जाएगा, ये आपका 7 हो जाएगा, ये आपका 8 हो जाएगा, ये अभी 35 ही रहेगा। अगेन फिर 2 से करो क्योंकि 8 कटेगा तो ये 5 रहेगा, ये 7 ही रहेगा और ये आपका आधा हो जाएगा 4, ये अभी 35 ही रहेगा क्योंकि डिवाइड नहीं हो रहा है। फिर 2 से कटेगा, ये भी 5 रहेगा, अभी ये 7 रहेगा, ये आधा हो जाएगा और ये अभी आपका 35 रहेगा। अगेन फिर हम 2 से ही करेंगे क्योंकि अभी दो एक और है तो इसमें 5 का 5 रहेगा, अभी 7 ही रहेगा। 2 एक बार कट जाएगा और 35 का 35 रहेगा। अब 2 से कोई भी संख्या नहीं कटेगी तो आपको 2 से बड़ा 3 लेना था, 3 से भी नहीं कटी, 3 के बाद 5 लेना था तो हाँ 5 से है। 5 से एक बार जाएगा, 7 कटेगा नहीं, एक का एक रहेगा और ये आपका 35 में से 7 बार कटेगा। अब अगला 5 नहीं है तो अब 7 लेंगे। एक 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 एक। जब हर जगह 1 आ जाए तो जो भी हमने अभाज्य संख्या ली है उनका मल्टीप्लाई मीन्स 2 गुणे 2 गुणे 2। कितनी बार है ये? 2 2 4 और एक 5। 2 और 5 गुणे 7, 5 गुणे 7। तो 2 रिपीट हुआ है 5 बार मीन्स 2 पे पावर 5, 5 पे पावर 1 और 7 पे पावर 1। तो जो एलसीएम होगा 2 पे पावर 5 का मतलब 32 गुणे 5 गुणे 7। 32 गुणे 5 होता है 160 गुणे 7। इनका मल्टीप्लाई करोगे तो 7 6 42, 4 7 1 कम 7 और 4 11, 16 7 112 और एक 0। जो एलसीएम है आपका, एलसीएम तो आएगा 1120। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब होता क्या है कि हमारा जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ये कह रहा है कि आप 5834 में से बड़ा से बड़ा घटा दो। तो पहला काम ये है कि मुझे इसमें भाग देना है। तो जब हम इसमें भाग देंगे 5834 में, तो भाग किससे देना? एलसीएम से। तो एलसीएम है आपका 1120। अब वो ये कह रहा है कि जो हमारा शेषफल है, या फिर अब सोचो एक बात बताओ, अभी ये कह रहा है कि बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसे इसमें से घटाएं, मतलब इसमें से आपको माइनस करना है 5834 में से। माइनस हमेशा क्या किया जाता है? शेषफल माइनस किया जाता है शेषफल। अब आपसे कह रहा है कि जो शेषफल बचे यहाँ पे वो मैक्सिमम होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? मैक्सिमम होना चाहिए। तो शेषफल मैक्सिमम तब होगा जब भागफल हमारा मिनिमम हो। तो हम भागफल कितना मान के चल रहे हैं? आपका एक मान के चल रहे हैं क्योंकि मिनिमम है। जीरो फिलहाल नहीं लेंगे, क्यों? जीरो लेंगे तो यहाँ पे पूरा ही पूरा कट जाएगा।
ठीक है, मतलब जीरो आ जाएगा और जीरो में इनका भाग जाएगा नहीं। ठीक है, तो आगे देखो। अब होता क्या है कि जीरो बहुत छोटी हो जाएगी, तो यहाँ पे हमने भाग दिया एक बार, तो भाग गया एक बार, तो 1120। शेषफल कितना बचा आपका? शेषफल बचा 4, शेषफल बचा 1, 7, 4, तो शेषफल बचा आपका 4714। अगर हम 5834 में से बड़ी संख्या, मतलब है कि 4714 घटा दें, तो आपके पास एक नंबर बच के आएगा, जो नंबर होगा 1120, मतलब एलसीएम। बात समझ में आई नहीं? क्या आएगा आपका? एलसीएम आएगा। तो वही चीज पूछिए, मैक्सिमम से मैक्सिमम कितना घटाएं, तो मैक्सिमम से मैक्सिमम हम घटाएंगे 4714। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। चार अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 12, 15, 27 और 18 से पूर्णतः विभक्त हो? तो फर्स्ट ऑफ ऑल इनसे कटे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इनका मुझे क्या चाहिए? एलसीएम चाहिए। इनका मुझे क्या चाहिए? एलसीएम चाहिए। तो एलसीएम जो अभी हमने निकाला उससे आप निकाल लोगे, हम निकालेंगे डायरेक्ट मेथड से। तो हम देख रहे हैं कि दो का मैक्सिमम मल्टीपल कौन सा है। तो देखो नंबर मुझे जो गिवन है वो तो दिए हैं 12, एक है 15, एक है 27 और एक है आपका 18। एक दिया है आपका 27 और एक दिया है आपका 18। तो दो का बड़े से बड़ा गुणज अभी तो मिला 4, जो यहाँ है। तो 4 से भाग गया 3, इसमें सिर्फ 2 है, तो यहाँ पे बचा आपका 9। तो 3 का गुणज देखोगे तो 3 का गुणज खुद 27 है, तो वो भी यहीं लिख लो। अब जहां भी 3 है वो वहां से जाएगा, यहाँ पे 5 बचा, यहाँ पे पूरा जाएगा, यहाँ पे पूरा जाएगा, और जो बचा वो पूरा ले लो। तो 4 पंचे 20, 27 दूनी 54, और 54 और 10 540। तो इन चारों संख्याओं का एलसीएम तो आया आपका 540, ये एलसीएम है। अब हमसे कह रहा है कि चार अंकों की बड़ी से बड़ी, तो चार अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या होती है 9999। इसमें आपको भाग देना है विधिवत, जो संख्या हमारी लिखी है 540। ठीक है यहाँ तक? जब 540 से भाग दोगे तो भाग जाएगा एक बार, तो 540 बचेगा आपका 9, बचेगा 5 और बचेगा 4, 9 नीचे आएगा। तो यहाँ बचा 4599। 4599 में भाग कितनी बार जाएगा? जाना चाहिए 9 बार, जाना चाहिए 9 बार। 9 बार नहीं जाएगा तो भाग जाएगा अब 8 बार। तो जीरो से जीरो, 8 4 32 के 2 3, और 8 पंजे 40 और 3 43। तो जो बचा वो 9 7 2। अब देखो 9999, आपके पास दो कंडीशन है। 9999, इसमें अगर आपने एक ऐड कर दिया तो संख्या हो जाएगी 10,000। बात समझ में नहीं? इसमें अंक कितने? इसमें 5 अंक हैं, और 9999 में से कुछ भी माइनस करो तो संख्या रहेगी 4 अंक की। हमसे पूछी कितने की है? 4 अंक की। आप इसका मतलब है कि कुछ भी ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि ऐड करने पे आपने कुछ भी एक भी ऐड कर दिया तो आपकी संख्या बन जाएगी 5 अंकों की। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे ऐड करने का ऑप्शन अब खत्म। जब ऐड करने का ऑप्शन खत्म तो बचा क्या? माइनस होगा। तो जो माइनस होगा, तो माइनस होता क्या है? माइनस होता हमेशा और हमेशा आपका रिमाइंडर। तो इसका मतलब जो हमारा नंबर बनेगा वो बनेगा 9999, और माइनस होगा 279। तो यहाँ बचा 0, यहाँ बचा 2, यहाँ बचा 7, यहाँ बचा 9। तो संख्या बनी 9720, मतलब 9720। उम्मीद करते हैं ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब आज का। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम उसी टाइप का है। तो इसमें कह रहा है कि 3 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 6 9 12 से कट जाए? तो जो संख्या 6 9 12 से कटेगी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे क्या चाहिए? इनका एलसीएम। क्या चाहिए आपको? इनका एलसीएम। तो एलसीएम आएगा आपका 36। एलसीएम कितना आएगा आपका? 36। क्लियर है यहाँ तक? इतना तो कर ही लेंगे आप लोग। अब इसमें होता क्या है कि जब एलसीएम आपका 36 आ गया, तो आपसे कह रहा है कि वो संख्या चाहिए 3 अंकों की बड़ी से बड़ी। तो 3 अंकों की बड़ी से बड़ी जो संख्या है वो है 999। इसमें भाग दे दो 36 से। ठीक है, तो 36 दूनी 72, 36 3 108 ज्यादा हो जाएगी। तो 36 दूनी 72, 72 में घटाओगे इसको तो बचेंगे आपके 7, और यहाँ बचेंगे आपके 2 27, 9 नीचे आएगा। तो कितनी बार जाएगा? 3 का भाग 27 में लगाओगे तो 9 बार जा रहा है, लेकिन 9 बार नहीं जाएगा, जाएगा अब 8 बार। तो 8 6 48, बचा कितना? 4, 8 3 24, और 4 कितना होना चाहिए? 28। अभी भी नहीं गया, तो अब कितनी बार जाएगा आपका? 7 टाइम्स। तो 7 टाइम्स दे दो।
7 टाइम्स जाएगा यहाँ पे, तो 7 7 6 42, 4 7 3 21 और 4 25। यहाँ पर बचा आपका 7 और यहाँ पे बचा आपका 2, कितना बचा आपका 27। अब जो 27 बचा, फिर वही कंडीशन, हम घटाएं या जोड़ें? तो 999 में आपने कुछ भी ऐड किया तो 3 अंकों वाली संख्या बन जाएगी 4 अंकों की। इसका मतलब है कि हम कुछ भी जोड़ नहीं सकते। जब जोड़ नहीं सकते तो घटाएंगे। घटेगा किस में से? जो हमने संख्या मानी थी। कितना घटेगा? शेषफल घटेगा। तो घटाने के बाद बचेगा 279, 972। बात समझ में आई नहीं? कितना बचेगा? 972। और यहाँ पे 972 में हमारा ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन नहीं है तो बना लो ऑप्शन कोई भी एक, हो सकता है कि एरर हो गई हो। तो हमारा जो आंसर होगा 5 में बना लो 972। क्लियर? तुम्हारा आंसर कितना हो जाएगा? 972। ये प्रीवियस जो क्वेश्चन अभी था वही हमने उसी टाइप से किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 1657, 2037 को भाग देने पर क्रमशः 6 तथा 5 शेष बचे। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन होता है, अब देखो होता क्या है, आपसे कह रहा है कि 1657, 2037 इनमें भाग दें, एक संख्या से इनमें भाग दें। तो जब हम पहली वाली संख्या 1657 में भाग दे रहे हैं तो शेषफल बच रहा है आपका, इसमें रिमाइंडर बच रहा है आपका 6 और इसमें रिमाइंडर बच रहा है आपका 5। यहां तक क्लियर है? अब एक बात बताओ, अगर हम कहें कि जो रिमाइंडर है उसको माइनस कर दें तो इससे कटना चाहिए। रिमाइंडर को इसमें से हटा दें, जो फालतू है वो हट जाए तो हमारा इससे कटना चाहिए। तो हटाने के बाद मतलब 1657, इसमें से हम माइनस करेंगे जो शेषफल बच रहा है मतलब 6, तो बचेगा 1651। क्लियर है यहाँ तक? अब जो संख्या 2037 है, इसमें भाग दिया था तो शेषफल कितना बचा था? 5। अगर हम शेषफल को हटा दें तो संख्या आपकी पूरी पूरी कटनी चाहिए। बात समझ में नहीं है? इसका मतलब है कि जिससे हम भाग दे रहे हैं, अब वो संख्या 1651 और 2037 पूरी पूरी कटेगी। अब जब पूरी पूरी कटेगी तो इसका मतलब अब आपको क्या चाहिए? एचसीएफ चाहिए। तो एचसीएफ चाहिए 1651 और 2000, यहाँ पे 2 बचेगा 32 का, तो भाग दे दो। तो भाग देने पे मतलब 1651 से भाग दोगे आप 2032 में, तो भाग जाएगा एक बार। तो 1651 और बचा एक, 13 में से 5 गया 8 और 9 में से 6 गया 3 और कुछ नहीं बचा, 381 यही बचा। एक, 13 में से 5 8 या 9, 9 में से 6 3, ठीक। अब 381 अगर जीरो होता तो मास हमारा 1651 होता, नहीं है। तो 1651 में भाग दे दो जो शेषफल बचा था, तो कितनी बार जाएगा? 3 5 15 जाएगा। लेकिन 5 अट्ठे 40 ये करोगे तो 4 कैरी बचेंगे, नहीं बच जाएगा। तो मतलब जाएगा आप 4 बार। कितनी बार जाएगा? 4 बार। तो जब 4 बार जाएगा तो 4 का वर्ग आओ, 4 एकम 4, 4 अट्ठे 32, 3 और 4 3 12 और 12 और 3 15। ठीक है। तो 11 में से 4 गए 7, 4 में से 2 गए 2 और यहाँ कितना बचा आपका? 6, 6 में से 5 गए 1, 127। 127 की जगह अगर शेषफल जीरो होता तो हमारा मासा 381 होता, पर नहीं है। तो 127 से भाग दे दो 381 में, तो भाग जाएगा 3 बार। 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6, 2 8 और 3 एकम 3। शेषफल कितना हुआ? जीरो। जब शेषफल जीरो हुआ तो मासा कितना हो गया आपका? एचसीएफ कितना हो गया आपका? 127। मतलब होता है कि जो अंतिम भाजक है, मासा का मतलब होता है, मीन्स अगर हम लिखना चाहें एचसीएफ, तो इसको हम लिख सकते हैं लास्ट डिवाइजर, मीन्स अंतिम भाजक। क्लियर है नहीं? तो उस केस में हमारा मासा कितना हो गया? 127, जो ऑप्शन नंबर कौन से में दिया है? पहला में। अब इसका मतलब है कि 127 से इसमें भाग दोगे तो रिमाइंडर 6 आएगा और इसमें भाग दोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा आपका? 5 आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है वो बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 147, 168, 210, 315 में से प्रत्येक को पूर्णतः विभक्त कर दी। अब देखो यहाँ पे 147 संख्या है, 168 यह संख्या है, 210 और एक है 315। अब एक बात बताओ, जब इनमें भाग दे रहे हो
मान लो कोई संख्या होगी, इनमें भाग दे रहे हो, तो जब इनमें भाग दे रहे हो तो जो x है इन सबसे छोटा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? बढ़ा के तो भाग जाएगा नहीं, तो इनसे छोटा होना चाहिए। इसका मतलब ऑप्शन नंबर तीसरा और ऑप्शन नंबर चौथा तो हो नहीं सकता। बात समझ में आई नहीं है? अब जो ऑप्शन होगा वो कौन से होंगे? दो होंगे। अगर आप तुक्का भी लगाना चाहो तो दो में से एक लगेगा। अब यहाँ तुक्का तो लगाना बता नहीं रहे, तो हम देख रहे हैं यहाँ पे सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन का मतलब मुझे क्या चाहिए? मासा चाहिए। तो मासा निकालने का तरीका क्या है? भाग विधि। लगा दो भाग विधि। तो हम क्या कर रहे हैं, इन दो नंबर में एक दूसरे में भाग दे रहे हैं। तो 147 से भाग दे रहे हैं आप 168 में, तो भाग जाएगा एक बार। तो 147 बचा कितना? 21। 21 का भाग लगा दो 147 में, तो भाग जाएगा 7 बार, और यहाँ हो जाएगा 147, रिमाइंडर कितना हुआ? 0। तो इन दो नंबर के लिए तो फिलहाल मासा आपका कितना है? 21 है। लेकिन 21 आगे भी चेक करना है, तो 21 आगे चेक करोगे तो 21 का अब भाग दे दो 210 में, तो भाग जाएगा 10 बार। तो ये हो जाएगा 210, शेष पर 0। तो अभी भी मास हमारा कितना है? अभी भी एक नंबर रिमेन है। तो इस 315 में भाग दे दो अगेन जो हमारा भाजक था लास्ट में 21 इससे, तो 21 एकम 21, बचा कितना? 0, 10, और आपने 5 नीचे लिया। तो यहाँ पे जो नंबर बचा 105, 105 में भाग जाएगा 5 बार, 105, रिमाइंडर कितना बचा? 0। तो जो हमारा लास्ट डिवाइजर है, मतलब लास्ट भाजक है, वही तो हमारा क्या होगा? एचसीएफ। तो लास्ट में भाग किससे गया था? 21 से। इसका मतलब हमारा आंसर कौन सा होने वाला है? दूसरा, 21। उम्मीद करते हैं ये समझ में आ गया होगा, सिर्फ मासा निकालना था और कुछ भी नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम उसी टाइप का है, उसी टाइप का है, पर यहाँ पे एक शर्त है। वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 187, 233, 279 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे? तो जब समान शेष बचता है मतलब हमारे पास नंबर है एक्स, वाई, जेड, इनमें भाग देने पर और कहे कि आपको समान शेष बचे, शेषफल कैसा होना चाहिए? समान शेष। तो जो हमारा नंबर है, जो भी हमारा आंसर है, वो आंसर होता है एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, और तीनों नंबर आपके अलग अलग है, ठीक है? इनका मुझे क्या चाहिए? एचसीएफ चाहिए। तीनों का डिफरेंस का एचसीएफ चाहिए। जो नंबर आएगा वो इनको डिवाइड करेगा और रिमाइंडर आपका कैसा देगा? इक्वल देगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो नंबर लिखे हैं 187, 233 और 279, इनका मुझे डिफरेंस चाहिए। तो डिफरेंस चाहिए तो पहले हम इन दोनों का डिफरेंस ले रहे हैं। तो 13 में 7 गया 6, यहाँ बचा 12, 12 में से 8 गया 4, 46। क्लियर है? इन दोनों का डिफरेंस ले रहे हैं, तो 9 में से 3 गया 6, और 7 में से 3 गया 4। इन दोनों का डिफरेंस ले रहे हैं, तो 9 में से 7 गया 2, 7 में से 8 जाएगा नहीं, तो 17 में से 8 गया 9। अब हमारे पास जो नंबर आए हैं वो आए हैं 46, 46 और 92। इनका आपको एचसीएफ चाहिए। एचसीएफ होता है कॉमन। कॉमन का मतलब है जो सब में कॉमन सबसे बड़ा हो वही एक तो हमारा एचसीएफ होता है। तो यहाँ 46 है, यहाँ 46 है, और यहाँ लिखा है 46 गुणे 2, तो कॉमन कौन सा है? 46 है। उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर समझ में नहीं आई है तो आप वही करना कि 46 से भाग देना 92 में, भाग जाएगा 2 बार 92, रिमाइंडर कितना बचा? 0। तो मासा कितना हुआ आपका? 46। 46 का भाग 46 में भी जाएगा, तो उस केस में भी मासा हमारा कितना हुआ? 46। उम्मीद करते हैं ये समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि वो बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 1356, 1868 और 2764 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में 12 शेष बचे। अब यहाँ पे देखो, जब आप 1356 में भाग दे रहे हो, 1868 में भाग दे रहे हो, और 2764 में भी भाग दे रहे हो, तो तीनों में जब हमने भाग दिया एक संख्या से, तो पहली तो बात है संख्या इनसे छोटी होगी जिससे भाग दे रहे हैं। शेषफल बच रहा है 12, यहाँ भी 12 है और यहाँ भी 12 है। अगर हम शेषफल को हटा दें तो संख्या पूरी पूरी कटेगी। तो अब ये शेषफल को हटा दो यहाँ से, बस और कुछ नहीं करना। तो जब शेषफल को हटाओगे तो संख्या आएगी आपकी 4, यहाँ बचेगा आपका 4, 3, 1, यहाँ बचेगा आपका 6, 5, 8, 1, यहाँ पे बचेगा 2, 5, 7, 2।
इतना आ जाएगा। अब जो ब्राउन कलर में नंबर लिखे हैं ये पूरे पूरे कटेंगे, जब पूरे पूरे कटेंगे तो इनका मासा, तो मासा लोगे तो 1344 से भाग दे रहे हैं हम 1856 में, तो भाग जाएगा एक बार 1344, रिमाइंडर बचेगा 2, ठीक है। 5 में से 4 जाएगा 1, और 8 में से 5 3 गए 5, 512। अगर ये 512 की जगह शेषफल 0 होता तो हमारा मासा 1344 होता, नहीं है तो 512 से भाग कर दो 1344 में। भाग कितनी बार जाएगा, 2 बार, तो 2 बार दे दो। तो 2 बार दोगे तो जाएगा 1024 टाइम्स, हो जाएगा नहीं। तो 1024 में अगर माइनस करोगे तो यहाँ बचेंगे 0, यहाँ बचेंगे 2, और यहाँ बचेंगे 3, 320। अब 320 की जगह अगर 0 होता तो मासा आपका 512 होता, नहीं है तो 320 से अब भाग दे दो आप 512 में। तो 512 में कितनी बार जाएगा, एक बार, तो 320। अब यहाँ से इस पर बचेगा 2, यहाँ 11 में से 2 जाएंगे 9, और यहाँ 4 में से 3 गया 1, 192। अब 192 की जगह 0 होता तो मासा 320 होता, नहीं है। अब फिर भाग दे दो 192 से 320 में, तो भाग कितनी बार जाएगा, एक बार, तो 192। रिमाइंडर कितना बचा आपका, 8। 12 में ठीक है, 12 की जगह बचा कितना, एक, एक की जगह यहाँ से कैरी लोगे कितना हो जाएगा आपका 11, 11 में से 9 गए 2, और यहाँ बचा था 2, 2 में से 1, 128। 128 को भाग करना है आप किसको, 192 को। तो 192 में भाग कितनी बार जाएगा, एक बार, तो 128। तो बचा 12 में से 8 गया 4, और यहाँ बचा था आपका 8, 8 में से 2 गया 6, 64। 64 से भाग दोगे 128 में तो जाएगा 2 बार, तो 128। पेज अभी ऊपर कर लें थोड़ा, ठीक है। तो 128, तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचा, 0। तो उस केस में जो हमारा एचसीएफ है अभी, जो एचसीएफ है वो 64 है। पर ध्यान रखना 64 है किसके लिए, 64 फिलहाल 2 नंबर्स के लिए है और किसी के लिए नहीं। 64 फिलहाल 2 नंबर के लिए है, इनके लिए, ये किसके लिए और एक किसके लिए। अभी हमारा एक नंबर बचा है, तो अब आप क्या करोगे, उसी 64 से भाग कर दो 2752 में। तो पहली कंडीशन तो हम यहीं पे एक कंडीशन और बताएं कि आपका नंबर क्या 64 से छोटा कोई है, नहीं है, तो आंसर तो 64 हो चुका है। आंसर तो 64 हो चुका, क्योंकि इससे छोटा आप जाने वाले नहीं है। लेकिन फिर भी भाग देके देख लो क्या फर्क पड़ रहा है। तो जब भाग दोगे तो भाग जाएगा 4 बार, 6 चौक 24, तो 4 4 16, एक, 4 6 24, और एक 25। 15 में से 6 गए 9, और यहाँ 6 में से 5 गए 1, तो 192। 192 को भाग देना तो भाग जाएगा 3 बार, तो 3 4 12, 3 6 18, और एक 19। शेषफल कितना, 0। तो शेष भाग कितना दिया लास्ट में, भाग गया था 64 से। तो जिससे लास्ट में भाग गया तो वही तो हमने बोला है कि जो हमारा लास्ट डिवाइजर होता है वही आपका क्या होता है, एचसीएफ होता है। तो लास्ट डिवाइजर हमारा कितना है, 64। तो 64 है, तो इसका मतलब आंसर भी हमारा कितना होगा, 64 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि बड़ी से बड़ी संख्या हो जिससे 964, 1238, 1400 को भाग करें तो शेषफल अलग अलग आएंगे। तो कोई बात नहीं, अलग अलग माइनस कर दो। इससे पहले वाले में हमने देखो क्या किया था, शेषफल अकेला 12 बच रहा था, ठीक है। तो हमने 12 को ही माइनस किया, ये भी 12 था, ये भी 12, और ये भी 12, क्योंकि एक ही शेषफल था। लेकिन अगले सवाल में उसने क्या किया, तीनों के शेषफल अलग अलग कर दिए। कोई बात नहीं, तीनों में अलग अलग माइनस कर दो। तो जब तीनों में अलग अलग माइनस करोगे तो वैल्यू बनेगी आपकी 964, एक है आपकी 1238, और तीसरी दी है आपको 1400। इसमें से माइनस करना है 51, 41, और इसमें से माइनस करना है 31, और इसमें से माइनस करना अपना 51। तो जब इसमें माइनस किया तो वैल्यू बची 329, इसको माइनस किया तो वैल्यू बची 7, 0, 2, 1। यहाँ पे माइनस किया तो वैल्यू बची आपकी 9, और यहाँ 9 होगा, 9 में से 5 जाएगा, बचेगा 4, यहाँ 3 बचा, और यहाँ बचा आपका 1। तो जो नीचे नंबर आए माइनस करने के बाद, इनका अब मुझे क्या चाहिए, एचसीएफ चाहिए, और एचसीएफ निकालना आपको पता है। तो हम क्या कर रहे हैं, पहले बड़ी दो बाकी मतलब चलो कोई दे दो। हम जैसे सोच रहे थे कि बड़ी में दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप किसी दे दो। चलो हम बड़ी में ही दे रहे हैं। हम भाग दे रहे हैं बड़ी दो संख्याओं का आपस में, तो नंबर हो जाएगा 1207। इससे भाग दे रहे हैं हम
1349 में, तो भाग कितनी बार जाएगा, एक बार। तो 1207, बचा कितना यहाँ पे, दो, यहाँ पे चार का चार और यहाँ पे एक, 142। 142 से भाग देना है अब 1207 में, ठीक है। तो 14 8 112, 8 बार गया, तो 8 दूनी 16, बचा कितना, एक। 8 4 32 और एक 33, बचा कितना, तीन। 8 एकम 8 और तीन 11, तो यहाँ बचा एक। यहाँ 10 में से तीन जाएगा, 7, 71, यहाँ कुछ भी नहीं बचा। अब 71 से भाग देना है 142 में, तो भाग जाएगा दो बार। तो 142, शेषफल कितना बचा, जीरो। जब शेषफल जीरो है तो मासा कितना हुआ आपका, 71। लेकिन 71 तब होता जब केवल हमारे पास दो ही नंबर होते हैं, पर एक नंबर और है। तो इसका मतलब है कि आप 923 को और चेक करना पड़ेगा। किससे चेक करना पड़ेगा, जिसको हमने अभी दो संख्याओं का मासा माना है। तो 71 का भाग जाएगा एक बार, बचेगा आपका एक। 9 में से दो गया, 9 में 7 गया, दो, तीन आएगा नीचे। अब कितनी बार जाएगा, कितनी बार जाएगा, तीन बार। तो तीन बार दे दो, तीन एकम तीन और तीन सात 21, कितना बचा, जीरो। तो जीरो बचा, तो लास्ट में भाग किससे दिया था, 71 से। तो जो लास्ट डिवाइजर है वही तो हमारा अभी तक मासा होता रहा, तो हमारी भी संख्या कौन सी हो जाएगी, 71 हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कुछ समझने वाली बात है और कुछ नहीं। चलो, किसी दूध वाले की एक टंकी में 75 लीटर, मतलब है कि एक कैन है, एक डिब्बा है, इसमें 75 लीटर दूध भरा है। एक दूसरा डब्बा है जिसमें 45 लीटर दूध भरा है। उस बड़े से बड़े बर्तन का माप क्या होगी जो दोनों टंकियों के दूध को पूरा पूरा माप सके। अब एक बात को सोचो कि जो तुम लीटर लोगे, तो क्या लीटर का क्षमता 75 लीटर और 45 लीटर से ज्यादा होगी, नहीं होगी। लीटर तो तुम्हारा छोटा होगा, मतलब वैल्यू इनसे छोटी आएगी। वैल्यू इनसे छोटी आएगी, तो वैल्यू इनसे छोटी सिर्फ और सिर्फ कब आएगी, जब हम एचसीएफ लेंगे। बात समझ में नहीं आई। हमारा क्वेश्चन मतलब ये है कि आप 45 और 75 दो को माप रहे हो, तो 75 लीटर नापोगे और 45 लीटर नापोगे, तो क्या जो तुम लीटर लोगे इनसे बड़ा होगा, 75 और 45 से, नहीं होगा। लीटर तो इनसे छोटा होगा, वैल्यू इनसे छोटी होगी। वैल्यू इनसे छोटी सिर्फ एक ही तरीके से आ सकती है, वो कौन सा है, हमारा मासा। तो सिर्फ मासा निकालना है और कुछ नहीं, तो निकाल दो। तो मासा निकालोगे तो यहाँ पे आएगा आपका 45 से भाग देना है 75 में। 45 से भाग देना है आपको 75 में, तो भाग दे दो। 45 से कम 45, 45 दूनी 90 ज्यादा होंगी, तो 45, तो बचा कितना, जीरो, तीन 30। अब 30 का भाग दे दो 45 में, तो भाग जाएगा आपका एक बार। तो एक बार भाग दोगे तो ये बचेगा 30। 30 में बचा आपका 15, 15 का भाग देंगे 30 में, तो भाग जाएगा दो बार। और रिमाइंडर कितना बचा, जीरो। इसका मतलब है कि जो हमारा एचसीएफ है वो तो आ गया आपका 15। अब एचसीएफ था क्या, लीटर की क्षमता। इसका मतलब है कि मुझे जो बर्तन चाहिए, जो भी बर्तन चाहिए, वो आपका 15 लीटर का चाहिए। तो 15 लीटर का कौन से ऑप्शन में है, तीसरे ऑप्शन में। समझ में आ गया होगा, कोई टफ क्वेश्चन नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि दो टंकियों की धारता 120 लीटर 56 लीटर है। बड़े से बड़े किस माप का डिब्बा होगा जो प्रत्येक टंकी के द्रव को पूरा पूरा मेजर कर सके। अभी हमने निकाला है, निकाल दो। अब सीधा मासा ही निकाल रहे हैं। तो 56 से भाग दे रहे हैं 120 में, तो 56 दूनी 112, कर लो 112। कितना बचा आपका, आठ। 8 से भाग दोगे 56 में, तो आठ सत्ते 56, बचा कितना, जीरो। तो जो क्षमता है वो आई हमारी 8 लीटर। अब 8 लीटर है, क्या आंसर में 8 लीटर है, नहीं है। अब ये कॉन्सेप्ट समझो कि अगर हम आपसे कहें, एक चित्र देख रहे हैं अभी, बर्फ, ठीक है, देखो। हाँ, देखो, यहाँ पे एक चित्र बना रहे, थोड़ा टाइम ले रहे हैं हम आपका। और चित्र बना रहे हैं एक घन का, चित्र बना रहे हैं हम एक घन का, ठीक है, ये चित्र है। अब देखो क्वेश्चन, देखो, जब क्वेश्चन की बात कर रहे हैं या उससे अलग की बात कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं, तो थोड़ा ध्यान से देखना। घन है तो घन में प्रत्येक भुजा बराबर होती है, ये आपको पता है। तो हम क्या कर रहे हैं, एक ऐसा डिब्बा ले रहे हैं जो घनाकार है, जिसकी प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर है, ये भी 10 सेंटीमीटर और इसकी हाइट भी 10 सेंटीमीटर।
बात समझ में नहीं आई? आ गई होगी, ठीक है। तो जो इसका आयतन है, क्या दिया है, इसका आयतन दिया है। तो इसका आयतन आयतन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन होता क्या है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो जब आप तीनों भुजाओं का मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू आएगी 1000 सेंटीमीटर क्यूब। कितना आएगा आयतन? 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो जो 1000 सेंटीमीटर क्यूब है, यही आपका 1 लीटर होता है। 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर कितना होता है? 1000 लीटर। बस यही कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है। तो ये अपने कहीं कॉपी में नोट कर लेना कि 1 लीटर इक्वल होता है आपका 1000 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर है? चलो एक पेज हम बना रहे हैं, उस पे देखना कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब ये होता है 1 लीटर। अगर हम कहें कि यहीं पे 1000 मीटर क्यूब, तो ये होता है आपका 1000 मीटर क्यूब। नहीं, गलत लग गया। 1 मीटर क्यूब, 1 मीटर क्यूब, और ये होता है आपका 1000 लीटर। ठीक है। आगे जब भी टाइम मिलेगा तो ये हम जरूर बताएंगे पूरा, लेकिन अभी ध्यान रखो कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 लीटर और 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर। ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग अब चले। तो अब हमसे कह रहा है कि जब हमारे पास 1 लीटर होगा तो वो हो जाएगा 1000 सेंटीमीटर क्यूब, पर हमारे पास कितने लीटर? 8। तो 8 लीटर बराबर हो जाएगा 8000 सेंटीमीटर क्यूब। बात समझ में नहीं है? तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 8000 घन सेंटीमीटर या सेंटीमीटर क्यूब, बातें की होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि 3 डिब्बों में, ड्रमों में क्रमशः 2527, 1653 और 2261 लीटर दूध है। बड़े से बड़े डिब्बा किस माप का डिब्बा होगा जो प्रत्येक ड्रम के दूध को पूर्ण संख्या में माप दे? तो बात तो वही आ गई। आपको लीटर लेना है तो इनसे तो बड़ा लोगे नहीं, छोटा ही लोगे। छोटा लोगे तो मासा, सीधा मासा निकालना है। अब मासा निकालना किनका है वो चीज देख लो। 2527 का, 1653 का और 2261 का। तो कोई दो संख्या उठा के मासा लगा दो। तो हम ले रहे हैं 1653 और 2527। तो 1653 से भाग दे रहे हैं 2527 में, तो भाग जाएगा एक बार। तो 1653 और बचा कितना आपका? 4। यहाँ कितना बचा? 12 में से 5 गए 7, और यहाँ बचा था 4। 14 में से 6 गए तो बचेंगे आपके 8। ठीक है। 874 से भाग देना है अब 1653 में। यहाँ पे देख लेना, 7 में से 3 गए 4 बचे, यहाँ 12 रहेंगे, 12 में से 5 जाएगा 7 बचेगा। यहाँ बचे थे 4, तो यहाँ पे कैरी ली 14, 14 में 6 जाएंगे 8। ठीक है। अब 1674 से भाग दोगे 1653 में, जाएगा नहीं। तो 874 बार जाएगा एक बार। तो 874 बचा कितना? 13 में से 4 गया 9, और यहाँ हो जाएगा 14 में 7 गया 7, और यहाँ बचेंगे अब आपके 15। 15 में से 8 गए 7। अब 779 से भाग देना है 874 में, दे दो। तो 874 से भाग जाएगा एक बार, तो 879, 74 नहीं है, कितना है? 79। 7 9, तो 14 में से 9 गए 5, यहाँ बचे 6, यहाँ पे एक कैरी लोगे 16, 16 में से 7 जाएंगे, बचेंगे आपके 9। तो 95, 95 से भाग देना है 779। तो 9 का भाग 77 में देंगे, 9 अट्ठे 72, तो 8 बार। 8 पंचे 40, बचे कितने? 4। तो 8 ने 72 और 4 76, बचा कितना? 19। तो 19 का भाग लगेगा अब 95 में, तो भाग जाएगा 5 बार। 19 5 95, रिमाइंडर 0। तो इस दो संख्याओं का मासा तो 19 है, लेकिन अभी भी एक संख्या कौन बाकी है? 2261। अब इसमें भाग दे दो। तो 19 से भाग दोगे 2261 में, तो 19 से कम 19, तो यहाँ कितना बचा आपका? 3 6 कैरी, फिर एक 1 लोगे। अब ये लिखा 19 का 19 टाइम्स, 19 का 19 टाइम। कैरी नहीं ले रहे, अभी भाग तो जाएगा। ठीक है। तो 19 दूनी 38 ज्यादा होते, 19 से कम 19,
बचा कितना आपका, 16 में से 9 गया 7, और यहाँ पे 1 और 1, 19 निम्मा 171, बचा कितना 0। तो जो हमारा लास्ट डिवाइजर है, लास्ट भाजक है, वो कितना है 19। तो जो लास्ट भाजक है वही तो आपका एचसीएफ है, और जो एचसीएफ है वही डिब्बे की क्षमता है। इसका मतलब आपको 19 लीटर का डिब्बा लेना था। मतलब है कि आपको 19 लीटर का डिब्बा लेना था, बस यही था, इसके अलावा कुछ भी नहीं पूछा था। तो बात ये समझ में आ गई होगी और आंसर भी आपका आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और कोशिश ये किया करें, अगर आपको पसंद आ रही है ये वीडियो, समझ में आ रही है, तो आप लाइक कर दें, जल्दी जल्दी क्या हो जा रहा है। और हाँ, किसी भी क्वेश्चन को हम सॉल्व करें उससे पहले आप इसको वीडियो को पॉज कर लिया करो और खुद से करो, उसके बाद इसका सोल्यूशन देखो। चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन में दिया है कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है, छोटी से छोटी लासा, अगर बेसिक तरीके से दिए जो 15, 25, 35, 45 से भाग देने पर शेषफल अलग अलग दे रहे हैं, 7, 17, 27 और 37। तो इनका डिफरेंस कितना आ रहा है ये चेक कर लो। इनका डिफरेंस आ रहा है 8, 8, 8, 8। ठीक है, इतना डिफरेंस आ रहा है। अब हम क्या बता रहे हैं सुनो पहले। ये रूल है एलसीएम का। रूल क्या है कि जब हम ए, बी, सी और डी से भाग दें, इनसे क्या करें भाग दे एक संख्या में, तो शेषफल क्रमशः एक्स, केवल दो तीन ही ले लो, ए बी सी। ठीक है कुछ नहीं। तो जब हमने ए से भाग दिया तो शेषफल एक्स, जब हमने बी से भाग दिया तो शेषफल वाई, सी से भाग दिया तो शेषफल जेड। पर कंडीशन क्या है कि जिससे हमने भाग दिया और जितना शेषफल बचा वो, जिससे हमने भाग दिया और जो शेषफल बचा उसका डिफरेंस, और जिससे भाग दिया और जितना हमारा शेषफल बचा उनका डिफरेंस आपका कैसा होना चाहिए, इक्वल। और इक्वल है पर किसके इक्वल है, के एक वैल्यू के तो इक्वल होगा। तो इसका मतलब अगर ये कंडीशन बन रही है, तो जो हमारी आंसर होगा, जो हमारा आंसर होगा मतलब जो संख्या बन के आएगी, वो होगी ए, बी, सी का तो एलसीएम, और माइनस वो पार्ट जो इक्वल होके आ रहा था। ये प्रोसेस आपको करनी है, ये हमारा रूल होता है एलसीएम का, जब अलग अलग भाग दे रहे हो और कुछ शेष बच रहा है तब। ठीक है, और शेष कैसे है, उनका डिफरेंस इक्वल आ रहा है उस केस में। तो इस केस में अब हमारा आंसर कितना होगा, 15, 25, 35 और 45 का एलसीएम माइनस वो डिफरेंस जो आ रहा था, ये हमारा आंसर होने वाला है। अब हम इसका एलसीएम लिख रहे हैं। ठीक है, तो एलसीएम करोगे तो 3 का सबसे बड़ा गुणज 9, जो यहाँ पे है, इसको हम काट नहीं रहे, चलो अलग कर रहे हैं, फिर आप कंफ्यूजन करोगे इसमें। यहाँ लिखा था आपका 45। चलिए एक बार और लिख ले रहे हैं संख्याएं। यहाँ पे लिखा आपने 15, 25, 35 और 45। सबसे बड़ा गुणज 9, क्योंकि 3 2 है नहीं। ठीक है, तो 9 यहाँ से हटेगा तो 5 बचेगा, यहाँ से 3 हटेगा तो आपका 5 बचेगा। अब 5 का सबसे बड़ा गुणज कौन है, 25, तो वो भी लिख लो। इस टाइप का हमने आंसर निकालना बताया आपने हर वीडियो में, तो कोशिश यही करना जहां तक समझ में आए तो सब वीडियो देखो। तो 5 यहाँ से भी हटेगा, 25 यहाँ से भी हटेगा, 5 यहाँ से हटेगा 7, और 5 यहाँ से हटेगा, तो अब बचा कौन, 7। इनका मल्टीप्लाई, इनका सिर्फ मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई कितना होगा तो वो चीज देख लो। 25 ने 225, मल्टीप्लाई करना 7 का, तो 7 पंचे 35, बचा कितना 3, तो 7 दूनी 14, 3 17, बचा 1, 7 दूनी 14 और 1 15। तो जो नंबर है वो हमारा एलसीएम कितना है 1575। लेकिन जो मेरा आंसर है, जो भी हमारा आंसर होने वाला है, आंसर होगा 1575 माइनस वो पार्ट जो रिमेनिंग आ रहा था 8। तो 15 में से 8 गए, 7 बचे, यहाँ आपके 6 बचेंगे, यहाँ आपके 5 बचे और यहाँ पे 1। तो वैल्यू आई 1567। मतलब है कि 15, 25, 35 और 45 से इसमें भाग दोगे तो शेषफल क्रमशः यही आएंगे। तो आंसर कितना हो जाएगा 1567। उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आ गई होगी, और जो ये रूल लिखा है ये आप अपनी भाषा में लिख जरूर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि एक व्यक्ति को पेट्रोल के 403 लीटर, एक ड्रम है जिसमें 403 लीटर पेट्रोल है, क्या दिए पेट्रोल, 465 लीटर डीजल और 496 लीटर उसका मोमी ऑयल है। एक दूसरे में मिलाना नहीं है, ठीक है,
डिब्बे की क्षमता समान होनी चाहिए। तो ऐसे कितने डिब्बे भरोगे? तो पहली बात तो पता करो डिब्बे की क्षमता कितनी है। डिब्बे की क्षमता क्या बताएगा? इनका आपको एचसीएफ, क्योंकि डब्बा इनसे बड़ा नहीं होगा, पहली कंडीशन। तो एलसीएम निकाल लो, एचसीएफ निकालो सबसे पहले। तो एचसीएफ निकालोगे बेसिक विद भाग से, तो निकालो तो कितना होगा? तो हम निकाल रहे हैं, भाग दे रहे हैं 403 से और भाग दे रहे हैं 465 में। तो भाग जाएगा एक बार 403, तो बचा आपका 62। तो 62 का भाग लगेगा आपका 403 में। तो 6 6 36, ठीक है। 6 6 36, 6 36 ज्यादा हो जाएगा। तो 6 बार भाग जाएगा, तो 6 दूनी 12, एक, और 6 6 36 और एक 37। तो यहाँ बचा एक और यहाँ बचा आपका 3, 31। 31 का भाग लगाओगे 62 में, तो जाएगा 2 बार, 62 से इस पर 0। अभी इन दोनों नंबर का मासा कितना है? 31। अब 31 का भाग यहाँ दे दो। 31 का भाग लगाओगे 496 में, तो भाग जाएगा एक बार 31, बचा कितना? 8 6। तो भाग जाएगा आपका 6 बार 186 से इस पर 0। तो जो डिब्बा लेना है वो 31 लीटर का होना चाहिए, पहली कंडीशन। अब 31 लीटर का एक डिब्बा होगा, तो ऐसे कितने हों? तो ऐसे 403 में भाग लगा दो 31 का, 465 में भाग लगा दो 31 का, और 496 में भी भाग लगा दो 31 का। अब हम लगा रहे कैलकुलेटर से, आप लगाना अपने आप से। तो 403 में भाग लगाना था 31 का, तो वैल्यू आई 13। तो यहां से डिब्बे भरेंगे 13। 465 में भाग लगाना 31 का, तो यहाँ से डिब्बे भरेंगे आपके 15। 496 में भाग लगाना 31 का, तो यहाँ पे डिब्बे भरेंगे आपके 16। तो हमसे पूछ रहा है टोटल डिब्बे कितने हुए, तो जोड़ दो, क्या जा रहा है? 13, 15, ठीक है, ये 15 है, थोड़ा ओवर राइटिंग हो गई। ये प्लस के 15 और प्लस के 16 है, ठीक है। तो कितने हुए? 15 3 45 और एक 44। तो आपका आंसर कितना हुआ? 44। मतलब ऐसे 44 डिब्बे भर जाएंगे जो आपको मिलाना भी नहीं पड़ेगा और सब बराबर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है 78, 104 और 177 और 169 सेंटीमीटर लंबी चार छड़ों की अधिकतम लंबाई की बराबर छड़ों में काटने पर प्राप्त सभी छड़ों की अधिकतम संख्या क्या है? सेम वही क्वेश्चन है, भाषा बदली है, ठीक है। तो देखो, आपको एक छड़ दी है 78 की, एक छड़ दी है 104 की, एक छड़ दी है 170 सेंटीमीटर, और एक दी है 169। जो छड़ काटोगे तो इनसे छोटी होगी, बड़ी नहीं होगी। छोटी होगी तो मासा मासा ले लो बस। मासा लेना है तो हम मासा ले रहे हैं फिलहाल 117 से भाग दे रहे हैं 169 में। हमने कहा कोई भी नंबर ले लो, कोई यहाँ पे कंडीशन नहीं है कि आपको छोटे लेने या बड़े लेने, ठीक है। 117 का भाग दोगे तो 117 बचा आपका 2, और यहाँ बचा आपका 52। 52 से भाग दे दो 117 में, तो 117 में भाग दोगे, 52 दूनी होते 104, 52 दूनी 104, बचे कितने? 13। 13 का भाग दे दो 52 में, तो 13 चौकू 52, पूरा पूरा कटा। तो मासा कितना है? 13। अब मासा का भाग देना है मुझे 78 में, तो 13 6 78, यहाँ पे पूरा पूरा। अभी मासा 13 है, 13 का भाग अब देना है 104 में, तो 13 अट्ठे 104। अभी भी मासा हमारा कितना है? 13 है। मतलब यहाँ पे हुआ कि जो एक छड़ होगी, एक छड़ होगी, उसकी लंबाई 13 सेंटीमीटर रखनी है, बस यहाँ से सिर्फ ये पता लगा भी। क्लियर है? अब सेम वही तरीका जो डब्बे भरी थी, बस। अब आप क्या कर दो, 78 सेंटीमीटर में 13 13 सेंटीमीटर के टुकड़े काटने हैं। 104 सेंटीमीटर में से 13 13 सेंटीमीटर के टुकड़े काटने हैं। 117 में से 13 13 सेंटीमीटर के टुकड़े कटेंगे, और 169 में भी आपके 13 13 सेंटीमीटर के टुकड़े कटेंगे। तो 13 6 78, यहाँ टुकड़े कटे 6, 13 छक 78, 13 अट्ठे 104, 13 निम्मा 117, और 13 एकम 13, और 13 तिया 39। तो जो टोटल छड़े बनी, पहले से बनेंगी 6, दूसरे से बनेगी 8, तीसरे में छड़े कटेंगी 9, और चौथे में छड़े कटेंगी 13। वैल्यू जोड़ दो, 8 से 14 9 23, 14 9 23, और 23 और 13 36। आंसर कितना हो जाएगा? 36। तो ऐसी टोटल 36 छड़े हो जाएंगी जिनकी लंबाई 13 सेंटीमीटर ही रहेगी।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज के हमारे पूरे क्वेश्चन हुए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमने बीच में भी बोला था लाइक जरूर कर दें, क्योंकि वीडियो तो बहुत से लोग देखते हैं लेकिन लाइक कोई नहीं करता। तो कृपया करके लाइक कर दें। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और इसी के साइड में घंटी होगी उसको प्रेस जरूर कर लें। प्रेस घंटी करोगे तो जो भी यहाँ से वीडियो पड़ेगी वो तुरंत तुम्हें मिलेगी। तीसरा है हमारा शेयर, आपको ये वीडियो शेयर करनी है। तो चलिए आज के लिए यहीं तक, और फिर मिलेंगे अगली वीडियो में हम लोग एक नए क्वेश्चंस के साथ। चलिए